हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने फिनॉल पढ़ा था। हमने फिनॉल के बारे में बताया था कि फिनॉल में बेंजीन बनने पे हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होते हैं और हाइड्रॉक्सी समूह में OH समूह में इलेक्ट्रॉन विद्युतीयता में अंतर होने के कारण ये अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। तो फिनॉल में हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित है तथा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण बंधित इलेक्ट्रॉन हाइड्रॉक्सी समूह में ऑक्सीजन की ओर अधिक आकर्षित रहते हैं, जिससे हाइड्रोजन परमाणु को आसानी से प्रोटॉन के रूप में निष्कासित किया जा सकता है। यही कारण है कि फिनॉल में अम्लीय प्रकृति पाई जाती है। अब निम्न अभिक्रियाएं हैं जो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। ये नीले लिटमस को लाल करते हैं। आप जानते हैं एसिडिटी हम चेक करने के लिए ब्लू लिटमस का उपयोग करते हैं और कोई भी चीज़ जो एसिडिक होती है वो ब्लू लिटमस से रेड हो जाती है। सेकंड, फिनॉल्स जो हैं धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन देते हैं, यानी C6H5OH सोडियम धातु से क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट हो जाएगी और लवण प्राप्त होगा, सोडियम लवण। तो ये अभिक्रिया भी फिनॉल की अम्लता को दर्शाती है। तीसरा, फिनॉल प्रबल अम्ल के साथ क्रिया करके फिनॉक्साइड लवण बनाते हैं। तो C6H5OH प्लस प्रबल क्षार NaOH को जब लेंगे तो C6H5ONa ये सोडियम लवण मिलेगा और जल निकलता है। अब अक्सर इसमें क्वेश्चन जो आता है वो ये पूछा जाता है, कारण समझाइए। फिनॉल अल्कोहल की तुलना में तो अधिक अम्लीय होते हैं। आप जानते हैं बेटा, फिनॉल में भी OH समूह है, अल्कोहल में भी OH समूह है, लेकिन फिर भी फिनॉल जो है वो अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में कम अम्लीय होते हैं। फिनॉल एवं अल्कोहल दोनों में हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होता है तथा OH बंध में विद्युत ऋणता के अंतर के कारण ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। इससे हाइड्रॉक्सी समूह से प्रोटॉन को आसानी से अलग किया जा सकता है तथा दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड में तो है ही क्या COOH ग्रुप, लेकिन फिनॉल और अल्कोहल दोनों में ही OH समूह के कारण अम्लीय प्रकृति होती है, लेकिन फिनॉल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। इसका कारण है कि फिनॉल में अनुनाद प्रभाव होता है, लेकिन अल्कोहल में अनुनाद प्रभाव नहीं होता, जिसके कारण हाइड्रॉक्सी समूह द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को प्रोटॉन के रूप में त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। अतः अल्कोहल जलीय क्षार से क्रिया नहीं करते। एक बार दूसरा वापस से समझिए बेटा कि अल्कोहल जो है वो कम एसिडिक या कम अम्लीय क्यों है, क्योंकि अल्कोहल में अनुनाद प्रभाव नहीं होता, जिसके कारण हाइड्रॉक्सी समूह द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को प्रोटॉन के रूप में त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। अतः अल्कोहल जलीय क्षार से क्रिया नहीं करते। अब फिनॉल जो है वो अधिक अम्लीय क्यों है? फिनॉल की अम्लीय प्रकृति अनुनाद प्रभाव व फिनॉक्साइड आयन के अधिक स्थायित्व के कारण होती है। अनुनाद प्रभाव के कारण ऑक्सीजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद करता हुआ बेंजीन वलय में चला जाता है, जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। यह ऑक्सीजन परमाणु OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु जो है वो आसानी से प्रोटॉन के रूप में निष्कासित हो जाता है। आप रिएक्शन देखिए, मैंने रिएक्शन लिखी हुई है आपका फिनॉल के साथ। तो OH में डबल बॉन्ड करेक्टर हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग में आ गए और ये इतनी सारी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं और साथ में फिर लास्ट में जो है प्रोटॉन निष्कासित हो जाता है। अब प्रोटॉन के निकलने के बाद भी जो बचा हुआ फिनॉक्साइड आयन है वो ऋणात्मक आवेश के अनुनाद के कारण स्थायी होता है। नीचे वाली रिएक्शन देखो जिसमें कि
बेंजीन वाले पे ऑक्सीजन है और उस पर ऋण आवेश है, और ये ऋण आवेश जो है अनुनाद करता है पूरी वलय में, और इसके कारण फिनॉल जो है अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। अब दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि फिनॉल जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में कम अम्लीय है। कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समूह है। अब फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में कम अम्लीय होता है, और ये सोडियम कार्बोनेट को तो अपघटित कर देता है, लेकिन बाइकार्बोनेट को रिएक्शन नहीं करता। इस रिएक्शन द्वारा हम फिनॉल को एसिड से अलग करते हैं, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को तो अपघटित कर देगा, लेकिन बाइकार्बोनेट को फिनॉल्स नहीं करते, और ये अभिक्रिया जो है फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल को पृथक करती है। अब प्रतिस्थापी समूह जो जुड़े होते हैं वो इनकी अम्लता पे किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। फिनॉल्स की अम्लता पर बेंजीन वलय से जुड़े प्रतिस्थापी समूहों की प्रकृति एवं स्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति का कारण जो है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा फिनॉक्साइड आयन के ऋण आवेश का बेंजीन वलय में अनुनाद, इससे जो है अम्लता पे बहुत प्रभाव होता है। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अगर ऋण विद्युतीय समूह या इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह जैसे नाइट्रो, साइनाइड, क्लोराइड, COOR आदि वलय पर उपस्थित हो तो अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाता है, क्योंकि ये समूह ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिससे हाइड्रोक्सी समूह से या हाइड्रोक्सी बंध से प्रोटॉन जो है आसानी से निकल जाता है। लेकिन यदि वलय में इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हों तो फिनॉल की एसिडिटी घट जाती है, जैसे एल्किल समूह, NH2 समूह, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पर बढ़ा देते हैं तो प्रोटॉन को त्यागने में आसानी नहीं होती। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि फिनॉल के साथ कोई प्लस आई इफेक्ट डालने वाला समूह जुड़ा हो, जैसे एल्किल समूह, तो ऑक्सीजन परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का अनुनाद अधिक प्रभावी नहीं होता। या हम इसे दूसरे शब्दों में और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह के द्वारा इलेक्ट्रॉन देने के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है, जिससे हाइड्रोक्सी समूह से हाइड्रोजन परमाणु को प्रोटॉन के रूप में आसानी से नहीं निकाला जा सकता, अर्थात उसके अम्ल सामर्थ्य में कमी आती है अथवा अम्लता घट जाती है। अब आप देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, क्रिसॉल और फिनॉल। हम जानते हैं कि क्रिसॉल जो है वो फिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि फिनॉल में हाइड्रोक्सी समूह है और क्रिसॉल में हाइड्रोक्सी समूह के साथ ऑर्थो स्थिति पे CH3 या एल्किल समूह भी जुड़ा है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को वो करता है, यानी कि अम्लता को घटा देता है। और वही मैंने आपको बताया, जैसे प्लस आई इफेक्ट होता है ऐसे ही माइनस आई इफेक्ट वाला समूह जुड़ा हो तो अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाएगा, क्योंकि ये समूह ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे हाइड्रोक्सी समूह से प्रोटॉन को अलग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है तथा फिनॉलिक ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक युग्म गुण अर्थात फिनॉक्साइड आयन का ऋण आवेश अनुनाद द्वारा विस्थानीकृत होकर अणु का स्थायीकरण करता है और फिनॉल की अम्लता को बढ़ा देता है। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि फिनॉल में OH समूह के कारण अम्लीय प्रकृति होती है और विभिन्न समूह जो है इनकी अम्लता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।